राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु बाबा नीम करौली जी से। मेरी अर्जी है मेरे महाप्रभु, आपकी शरण में सबके ऊपर अपनी कृपा करो। जो भी आपकी महिमा देखे, रामायण की महिमा देखे, उसके ऊपर तुरंत कृपा करो, उसके कष्ट हरो मेरे बाबा। जय बाबा नीम करौली महाराज की जय। श्री राम जय हनुमान जी की। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। मैं आज आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 48वां सर्ग सुनाता हूँ। इसे पूरा सुने मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें, क्योंकि आपके ऊपर अपार कृपा बरसाए मेरे महाप्रभु बाबा नीम करौली जी। क्यों बाबा की, हनुमान जी की आपके ऊपर अपार कृपा हो। शुरू करते हैं 48वां सर्ग। रावण के द्वारा अपने पराक्रम का वर्णन और सीता द्वारा उसको कड़ी फटकार। सीता के ऐसा कहने पर रावण रोष में भर गया और ललाट में भौहें टेढ़ी करके वह कठोर वाणी में बोला, सुंदरी, मैं कुबेर का सौतेला भाई परम प्रतापी 10 ग्रीव रावण हूँ। तुम्हारा भला हो। जैसे प्रजा मौत के भय से सदा डरती रहती है, उसी प्रकार देवता, गंधर्व, पिशाच, पक्षी, नाग सदा जिससे भयभीत होकर भागते हैं। किसी कारणवश अपने सौतेले भाई कुबेर के साथ द्वंद्व युद्ध किया और क्रोधपूर्वक पराक्रम करके रणभूमि में उन्हें परास्त कर दिया था, वही रावण हूँ मैं मेरे ही भय से पीड़ित हो नरवाहन कुबेर ने अपनी समृद्धिशालिनी पूरी लंका का परित्याग करके इस समय पर्वत श्रेष्ठ कैलाश की शरण लिए है। भद्रे, उनका सुप्रसिद्ध पुष्पक नामक सुंदर विमान जो इच्छा के अनुसार चलने वाला है, मैंने पराक्रम से उसे भी जीत लिया है और उसी विमान के द्वारा मैं आकाश से विचरता हूँ। मिथिलेश कुमारी, जब मुझे रोष चढ़ता है उस समय इंद्र आदि शब्द मेरा मुंह देखकर भय से कांप उठते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। जहां मैं खड़ा होता हूँ वहां हवा डरकर धीरे धीरे चलने लगती है। मेरे भय से आकाश में प्रचंड किरणों वाला सूर्य भी चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। जिस स्थान पर मैं ठहरता या भ्रमण करता हूँ वहाँ वृक्षों के पत्ते तक नहीं हिलते। नदियों का पानी स्थिर हो जाता है। समुद्र के उस पार लंका नामक मेरी सुंदर पुरी है, जो इंद्र की अमरावती के समान मनोहर तथा घोर राक्षसों से भरी हुई है। उसके चारों ओर बनी हुई सफेद चारदीवारी उस पुरी की शोभा बढ़ाती है। लंका के महलों में दालान, फर्श आदि सोने के बने हैं और उसके बाहरी दरवाजे वैदूर्य में हैं। वह पुरी बहुत ही रमणीय है। हाथी, घोड़े और रथों से वहाँ सड़कें भरी रहती हैं। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि गूंजा करती है। सब प्रकार के मनोवांछित फल देने वाले वृक्षों से लंकापुरी व्याप्त है। नाना प्रकार के उद्यान उसकी शोभा बढ़ाते हैं। राजकुमारी सीते, तुम मेरे साथ उस पुरी में चलकर निवास करो। मनस्विनी, वहां रहकर तुम मानवीय स्त्रियों को भूल जाओगी। सुंदरी, लंका में दिव्य और मानुष भोगों का उपभोग करती हुई तुम उस मनुष्य राम का कभी स्मरण नहीं करोगी, जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है। विशाल लोचने, राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र को राज्य पर बिठाकर जिस अल्प पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र को वन में भेज दिया है, उस राज्य भ्रष्ट, बुद्धिहीन एवं तपस्या में लगे हुए तापस राम को लेकर क्या करोगी? यह राक्षसों का स्वामी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है और तुम इसकी रक्षा करो। इसे मान से चाहो, इसे मान दो। तुम इसकी रक्षा करो, इसे मन से चाहो। यह कामदेव के बाणों से पीड़ित है, इसे ठुकराना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। वीरू, मुझे ठुकराकर तुम उसी तरह पश्चाताप करोगी जैसे पुरूरवा को
लात मारकर उर्वशी पछताई थी। सुंदरी, युद्ध में मनुष्य जाति है राम, मेरी एक अंगुली के बराबर भी नहीं। तुम्हारे भाग्य से मैं आ गया हूं, तुम मुझे स्वीकार करो। सुंदरी, युद्ध में मनुष्य जाति है राम, मेरी एक अंगुली के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे भाग्य से मैं आ गया हूं, मुझे स्वीकार करो। रावण के ऐसा कहने पर विदेह कुमारी सीता ने के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उस एकांत स्थान में राक्षस राज रावण से कठोर वाणी में कहा, अरे भगवान कुबेर तो संपूर्ण देवताओं के वंदनीय है, तू उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पाप कर्म कैसे करना चाहता है? रावण जिनका तुझ जैसा क्रूर दुर्बुद्धि जितेंद्रिय राजा है, वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। इंद्र की पत्नी सची का अपहरण करके संभव है कोई जीवित रह जाए, किंतु राम पत्नी मुझ सीता का हरण करके कोई कुशल नहीं रह सकता। राक्षस वज्रधारी इंद्र की अनुपम रूपवती भार्य सची का तिरस्कार करके संभव है कोई उसके बाद भी चिरकाल तक जीवित रह जाए, परंतु मेरी जैसी स्त्री का अपमान करके तू अमृत भी पी ले तो भी तुझे जीते जी छुटकारा नहीं मिल सकेगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अनन्य कांड में 48वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, इसे आगे भी शेयर करें। प्रभु श्री राम जी, बाबा नीम करोली जी, हनुमान जी आपके सभी संकट दूर करें, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी मंगल कामना, यही मेरी अर्जी है मेरे बाबा की शरण में। बाबा जो भी आपकी महिमा सुने, जो भी ये रामायण के पाठ सुने, उसके ऊपर तुरंत कृपा करो, उसके सारे कष्ट हरो। जय राम जी की।